हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज हम आपका हिस्ट्री जो है एंशिएंट हिस्ट्री, इसका मतलब प्राचीन इतिहास, इसमें कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताएंगे जो आपका एग्जाम में पूछा गया है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पूरा डिटेल से देख सकते हैं। अगर वो देख लीजिएगा आप लोग तो सभी क्वेश्चन जो है जितना भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो हो जाएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24। अंतिम तीर्थकर कौन थे जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे सबसे अधिक डिटेल से? महावीर स्वामी एगो अंतिम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें पार्श्वनाथ। याद रखना आपका। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण माने मृत्यु को प्राप्त किया? कुशीनगर। चलो आगे देखो। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। किसके कारण तीर्थ बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक। ये एसएससी में पूछा गया है, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। चलिए आगे चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, मतलब उदय हुआ? अशोक। सांची क्यों प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? यांत्रिक कुल। महावीर के माता का नाम त्रिशला थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवान के प्रचार के लिए किया जाता था? पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैनियों माने जैन धर्म। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम है महाप्रजापति गौतमी। ये गौतम बुद्ध की ही क्या थी? सौतेली माँ। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्धार्थ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवर्ता कहलाए धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका मतलब हुआ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नीचे आप लोग देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, जितना भी एग्जाम है आपका यूपीएससी तक, उसमें ये सब पूछा जाता है। आप लोग क्या कीजिए, एक लूसेंट का जीके बुक ले लीजिए सब्जेक्टिव वाला और उसको पढ़िए और इससे क्वेश्चन कीजिए, या फिर आप लोग मेरा वीडियो देखिए जो सब्जेक्टिव वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख के इसको देखिए, सब हो जाएगा, इजी भी लगेगा। सब 12 वाला ज़्यादा पूछा जाता है और इसको आप लोग क्लास वाला भी देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। महिला और शूद्र का। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। अब बुद्ध का सिद्धार्थ था। किसे एशिया का रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा गया? गौतम बुद्ध को। कई बार बताए हैं सब्जेक्टिव में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में है, यह राजस्थान में। ये इसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों, सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें, मतलब अंतिम तीर्थकर। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? कुंडलवन, कश्मीर में। तीर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ? पाटलिपुत्र, जिसका अभी नाम पटना है। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में
आयोजित की गई? पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? राजगीर। अभी इसका नाम राजगीर है बीपीएससी में और एमपी पीसीएस में पूछा गया है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इसको मिलान करना है। सबसे पहले बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी इसको? बोध गया में। उपदेश सारनाथ में दिया। निधन कुशीनगर। तो क्या होगा आंसर? होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 देखिए आपका सी नंबर है। 3 2 1 4 कहाँ पे है आपका? सी नंबर में है। हो गया। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान रहा? हिंदू यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे जमाली, जो कि उसका क्या था? जमाली उसकी पुत्री का पति, दामाद। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल। हो गया। चलिए अब आगे देखिए। चलो अब आगे देखो। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धियों का क्षेत्र माना जाता है? सुमेध शिखर, ये झारखंड में है। सम्मेद शिखर, पारसनाथ भी बोला जाता है इसको। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। चलिए 53 नंबर। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है, ये देखिए यूपीपीसीएस में आया है। निम्न में से बौद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहिए? देवदत्त। संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को ही निम्न माना। तो सभी सही है 1 2 3। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थान में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है। वैशाली, राजगीर, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो क्या लिखा है? निम्न 4 स्थान में बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले बौद्ध संगति जो हुआ था राजगीर में हुआ था, आप लोग जानते हैं, तो 2 नंबर पहले होगा। तो ये दोनों तो अपने गलत हुआ, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। उसके बाद कहाँ हुआ था? उसके बाद हुआ था वैशाली में, तो यहाँ भी वैशाली यहाँ भी वैशाली। उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ था जो कि यहाँ दिया, इसलिए डी नंबर सही है। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं नामित किया था। उसके बाद बौद्ध धर्म खत्म हो गया, बाद में उसका प्रचार फिर से प्रारंभ किया गया, लेकिन वो किसी को नामित नहीं किया था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, अभी विश्वविद्यालय भी है इस नाम से। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है सांची मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का एग्जाम में आया भी है, पीसीएस एग्जाम, पीएससी। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया? छांदोग्य उपनिषद। आप लोग जानते होंगे श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र है, उसका वर्णन पहली बार छांदोग्य उपनिषद में किया गया। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। आगे देखिए, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। इतना विहार है इसलिए उसका नाम बिहार पड़ा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? वल्लभी में। कहाँ पे किया गया? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? प्राकृतिक और अर्धमागधी।
निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। निम्न कथन पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कलिंग राजवंश की राजकुमारी थी। तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ये 2 और 3 सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजन किया जाता था, जो क्या है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारोक्त का अवसर देता है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, तो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, मतलब जब हम लोग खेती करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकित वेश्वरवाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं का पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या समय में? चलिए 80 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगति महाकस्पक, द्वितीय बौद्ध संगति सबकामी, तृतीय क्या होगा? मोगलीपुत्र, तीसरे चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। इस सब के शासनकाल में हुआ था, तो इसलिए ए नंबर सही है। इनमें से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे सब। हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब जो है पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। निम्न में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। सूत पिटक, विनय, अभिधम है। जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। 85 नंबर देखिए क्वेश्चन। केवलिन क्या है? ये पूर्ण ज्ञानी को कहा जाता है। जिन ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाला महावीर, अपरिमित, पराक्रमी, निर्गत, बंधन रहित। ए नंबर बिल्कुल सही है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। पावापुरी जिसको बोलते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन है? शुद्ध मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचिता कौन है? भद्रबाहु। देखिए ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, ये छत्तीसगढ़ PSC में आया है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचनाएं के रचिता कौन है? हेमचंद्र। कोई भी चीज़ अगर आप लोग थ्योरी पढ़िए तो क्वेश्चन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप लोग कितना पढ़े हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत। और महाजनपद टोटल कितना है? 16। सबसे विशाल कौन है? मगध। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। पहले 4 था, अहिंसा, ये सब, गृह त्याग, उसके बाद ब्रह्मचर्य को भी शामिल किया गया। जैन शिल्प कला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर, आबू माने माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली प्रतिमा। सब होगा इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म का अंतिक राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शुद्धोधन क्या है? बुद्ध का पिता का नाम महामाया, बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी व विमाता, मतलब मरने के बाद इसी को, गौतम बुद्ध को इसी ने पाला था। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। तो बिल्कुल सही ए नंबर। चलिए 96 नंबर की तरफ। चना। चन्ना कौन है? बुद्ध का सारथी। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। निरंजना नदी है एक जहाँ पे बौद्ध की संगति प्राप्त हुई थी। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए 97 नंबर। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सही है, ये भी सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या सही है। सुजाता बुद्ध को भजन कराने वाली कन्या।
चुंद बुद्ध की मृत्यु जिसके द्वारा भोजन देने से हुआ था, एक सोनार था। राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई था, ये गलत है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल। कौन सुमेलित नहीं है? बुद्ध का गोत्र नाम, ये सब गलत है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। डी नंबर। 100 नंबर देखिए। महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग की घटना। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश जो दिया उसको बोला गया। महापरिनिर्वाण, मृत्यु। तो ए नंबर सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध में विराग्य भावना किस 4 दृश्यों को देखकर उबला? तो बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश, संन्यास, इस सब को देख के लगा कि संसार में बहुत सारा दुख है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। अब प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। यूपीपीसीएस और नेट और जेआरएफ में पूछा गया इसको। बुद्ध चरित जिसे बुद्धों का रामायण कहा गया के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचिता है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्वतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ये थे मैत्रेयनाथ। बी नंबर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वज्र पानी क्या है? इंद्र देवता के तुल्य। वज्र इंद्र के पास होता है। ब्रह्म पानी। अवलोकितेश्वर मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ण के देवता। ए नंबर बिल्कुल सही है। भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। 2 था ना, हीनयान और महायान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल। उत्तराखंड पीएससी में ये पूछा था, ऊपर वाला 113। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नालंदा। कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का शासक था। आनंदपुरी, गोपाल, पालवंश, विक्रमशिला, धर्मपाल, वल्लभी, भट्टाक्र, मैत्रक वंश। तो ए नंबर बिल्कुल सही है। अनेकतावाद निम्न में से किस क्रोध केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? जैन मत। यूपीपीसीएस में पूछा है। पीसीएस जेपीएससी में भी पूछा गया है। यूपीपीसीएस। महान धार्मिक घटना महाभस का अभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? बाहुबली से। चलिए आगे चलते हैं, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन और है। जीनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में इनमें से कौन एक वर्धमान महावीर का विशेष में नहीं सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे वह नए धर्म का संस्थापक नहीं माने बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। सीडीएस में पूछा गया है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्र से हुआ है। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया निरंजना नदी के किनारे है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? अलार कलाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की प्रबलता का निषेध। क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 का क्वेश्चन होगा 2 और 3 दोनों सही है तो दोनों हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है तो दोनों आंसर। चलो आगे देखो। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में वित्त डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध पर धरती का आह्वान। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। दोनों होगा। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्न में से कौन एक समानता है? ये वे स्थान है जब बौद्ध संगतियाँ हुई थी। एनडीए में पूछा गया है। देखिए यूपीएससी में पूछा गया था ऊपर वाला। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में।
अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। देखिए ये टॉप आपका 128 क्वेश्चन हो गया जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगर आपका थ्योरी नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। धन्यवाद।